पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन ने भव्य यज्ञ करने का निश्चय किया। वो राजसूय यज्ञ करना चाहता था, पर पंडितों ने कहा कि जब तक धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर जीवित हैं, उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। पंडितों की बात मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करवा लिया और उसी से संतोष कर लिया। यज्ञ के बाद नगर में लोगों की राय बटी रही। साधारण जनता का मानना था कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की तुलना में दुर्योधन का वैष्णव यज्ञ बहुत मामूली था, वो उससे कहीं कम प्रभावशाली था। पर दुर्योधन के मित्र और राजभवन पर निर्भर चापलूस अधिकारी उसकी खूब तारीफ करने लगे। उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में उसका महत्व बढ़ाया, उसे मानो महान कह दिया। उस पर प्रसाद बरसाया गया और चंदन छिड़का गया। ऐसी प्रशंसा सुनकर दुर्योधन घमंड और आनंद से भर उठा। तभी सभा में महाबल कर्ण खड़े हुए और पूरे धर्म और शौर्य के साथ दुर्योधन को संबोधित किया। कर्ण ने कहा कि राजसूय न कर पाने की बात को लेकर दुर्योधन चिंता न करे, शीघ्र ही पांडवों से युद्ध कर वो सब कुछ हासिल कर सकेगा। कर्ण ने कसम खाते हुए कहा कि जब तक वो अर्जुन का वध नहीं कर देता, तब तक वो न तो अपने पैर धोएगा, न चैन से बैठेगा और न किसी भी मांगने वाले को नहीं कहेगा। ये कर्ण का पक्का प्रण था और उसने वो वचन सबके सामने दिया। कर्ण की इस दृढ़ प्रतिज्ञा पर धृतराष्ट्र के पुत्रों में मानो उत्सव छा गया। सब ओर जयघोष होने लगा। उन्हें लगा कि अब पांडवों का अंत निश्चित है, मानो युद्ध का परिणाम पहले ही तय हो चुका हो। कर्ण की शपथ ने उनके मन में यह विश्वास जगा दिया कि अर्जुन का वध होना अब केवल समय की बात है। इधर कर्ण की यह प्रतिज्ञा जब जासूसों के माध्यम से युधिष्ठिर तक पहुंची, तो वो अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने लंबे समय तक मौन रहकर भूमि की ओर देखा, मानो विचारों के सागर में डूब गए हों। युधिष्ठिर जानते थे कि कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं है। वो जन्म से ही दैवी कवच और कुंडलों से युक्त है, अतुलनीय पराक्रमी है और अब उसने ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा भी कर ली है। ये सब सोचकर युधिष्ठिर के मन में भारी बोझ उतर आया। उन्हें लगा मानो समय उनके प्रतिकूल चल रहा है। एक दिन प्रातःकाल नींद खुलने के कुछ क्षण पहले युधिष्ठिर ने एक विचित्र और मार्मिक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि द्वैतवन के भयानक हिंस्र जीव जंतु उनके पास आए हैं। वे सब करुण स्वर में पुकार रहे हैं, महाराज, आप लोगों ने शिकार खेलते खेलते हमारा लगभग नाश ही कर दिया है। कृपया अब किसी दूसरे वन में चले जाइए, वरना हमारी जाति ही समाप्त हो जाएगी। हमारी संख्या बहुत घट चुकी है। जो थोड़े जीव बचे हैं, उन्हीं से आगे वंश बढ़ेगा। हमारी रक्षा आपकी दया पर निर्भर है। कृपा करें, हमें जीवित रहने दें। जानवरों की आंखों में आंसू देखकर युधिष्ठिर का हृदय द्रवित हो गया। वो अचानक चौंक कर जाग उठे। जब उन्हें एहसास हुआ कि ये केवल स्वप्न था, तब भी उनका मन अशांत रहा। इस स्वप्न ने उनके भीतर एक गहरी व्यथा भर दी। उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया, सपना सुनाया और सबसे परामर्श कर ये निर्णय लिया कि वे द्वैत वन छोड़कर किसी अन्य वन में चले जाएं, ताकि उन निर्दोष जीवों को जीवन का अवसर मिल सके। उसी समय की बात है, महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के राजमहल में पधारे। यद्यपि दुर्योधन के मन में ऋषि मुनियों के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं थी, फिर भी वो दुर्वासा के तेज और उनके क्रोध से भली भांति परिचित था। उसने सोचा कहीं ऋषि क्रोधित होकर शाप न दे दें, इसलिए उसने अत्यंत विनम्रता और आदरपूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। दुर्योधन के इस सत्कार से महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हो गए। उन्होंने दुर्योधन से कहा, वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। जो भी वर मांगना चाहो निसंकोच मांगो। दुर्योधन के लिए यह अवसर बड़ा अनोखा था। इतने क्रोधी और महान ऋषि को संतुष्ट करना मानो मृत्यु के मुख से निकल आने जैसा था। वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कौन सा वर मांगना उचित रहेगा। कुछ देर विचार करने के बाद भी उसके मन में किसी शुभ कार्य का विचार ना आया। उसके मन में तो केवल पांडवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भरा था। अंततः उसने वही भावना प्रकट की। वो बोला, मुनिवर, मेरी यही विनती है कि जैसे आपने अपने शिष्यों सहित मुझे अपने दर्शन और आतिथ्य का सौभाग्य दिया, वैसे ही वन में मेरे भाइयों पांडवों के पास भी जाइए और उनका भी सत्कार स्वीकार कीजिए। वे हमारे कुल के प्रतिष्ठित सदस्य हैं। आप कृपया उनके आश्रम में भी जाकर अतिथि बने।
बस एक छोटी सी प्रार्थना और है। आप और आपके सभी शिष्य वहां तब पहुंचे जब राजकुमारी द्रौपदी पांडवों को भोजन करा चुकी हों और सभी भोजन कर चुके हों, आराम से बैठे विश्राम कर रहे हों। उसी समय आप अतिथि बनकर वहां पहुंचे। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। महर्षि दुर्वासा को लोगों की परीक्षा लेने में विशेष रुचि थी। वो अक्सर कठिन परिस्थितियों में मनुष्यों के धैर्य और धर्म की परीक्षा लेते थे। दुर्योधन की ये चाल उन्हें भी रोचक लगी, अतः उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। दुर्योधन की इस विचित्र प्रार्थना के पीछे उसका बहुत ही धूर्त और नीच उद्देश्य छुपा था। वो जानता था कि महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रुद्धि स्वभाव के हैं और तनिक सी भूल पर भी शाप दे देते हैं। इसलिए उसने चाल चली कि ऋषि ऐसे समय पांडवों के आश्रम में पहुंचे जब वो अतिथि सत्कार करने में असमर्थ हों। तब ऋषि क्रोध में आकर पांडवों को शाप देंगे। यही दुर्योधन की दुष्ट योजना थी। वो चाहता तो दुर्वासा से कोई ऐसा वर मांग सकता था जिससे उसका स्वयं का कल्याण होता, पर उसके मन में अपने भाइयों के प्रति केवल द्वेष था। दुर्योधन के मन में भलाई नहीं बल्कि दूसरों की हानि का भाव ही प्रमुख था, और यही दुरात्माओं का स्वभाव होता है। महर्षि दुर्वासा दुर्योधन की प्रार्थना स्वीकार कर अपने 10,000 शिष्यों सहित युधिष्ठिर के वनवास आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने उनके आगमन का हार्दिक स्वागत किया। भाइयों के साथ मिलकर उन्होंने ऋषि का विधिवत सत्कार किया और दंडवत प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद दुर्वासा ने कहा, राजन, हम सब अब नदी पर स्नान करने जा रहे हैं। जब तक हम लौटें, हमारे लिए भोजन तैयार रखिए। इतना कहकर वे अपने सभी शिष्यों के साथ स्नान के लिए चले गए। अब पांडवों के सामने बड़ी कठिनाई थी। वास्तव में वनवास की शुरुआत में युधिष्ठिर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था। उन्होंने कहा था, राजन, इस पात्र से 12 वर्ष तक तुम और तुम्हारा परिवार भोजन पा सकेगा। जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन नहीं करती, तब तक इसमें से कितने भी अतिथियों को भोजन कराया जा सकता है, पर जैसे ही द्रौपदी भोजन कर लेगी, यह पात्र उस दिन के लिए निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए हर दिन आश्रम में सबसे पहले अतिथियों और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था, फिर 5 पांडव भोजन करते और सबसे अंत में द्रौपदी स्वयं खाती। उसके बाद पात्र को धोकर रख दिया जाता था। जब दुर्वासा और उनके शिष्य पांडवों के आश्रम में आए, उस समय सभी पहले ही भोजन कर चुके थे, यहां तक कि द्रौपदी भी खा चुकी थीं। इस कारण उस दिन के लिए सूर्यदेव का दिया हुआ अक्षय पात्र अपनी शक्ति खो चुका था। अब स्थिति गंभीर थी। अतिथि पधारे थे, पर भोजन का कोई उपाय नहीं था। द्रौपदी बड़ी चिंतित थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ स्नान करके भोजन के लिए लौटेंगे तो वह क्या खिलाएगी। अक्षय पात्र की शक्ति समाप्त हो चुकी थी और अब उसके पास कोई उपाय नहीं था। निराश होकर उसने भगवान की शरण ली। वह आंखों में आंसू भरकर विनती करने लगी, हे प्रभु, आप ही सबके रक्षक हैं। जो असहाय होता है उसका एकमात्र सहारा आप ही होते हैं। कृपया इस संकट में हमारी लाज रखिए। दुर्वासा ऋषि के क्रोध से हमें बचा लीजिए प्रभु। द्रौपदी की यह प्रार्थना सच्चे भाव से निकली थी। तभी भक्तों के रक्षक श्री कृष्ण वहीं प्रकट हो गए। वे मुस्कुराते हुए सीधे रसोई में पहुंचे और बोले, बहन कृष्णा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। पहले मुझे भोजन दो, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। द्रौपदी और अधिक घबराई। वह बोली, हे नाथ, ये कैसी परीक्षा है। मैं तो भोजन कर चुकी हूं और सूर्यदेव के दिए अक्षय पात्र की शक्ति आज के लिए समाप्त हो गई है। उधर ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ अतिथि बनकर आए हैं। वे थोड़ी देर में लौटने ही वाले हैं और इधर आप भी भोजन मांग रहे हैं। अब मैं क्या करूं? श्री कृष्ण हंसकर बोले, अरे कृष्णा, मैं भूख से व्याकुल हूं और तुम चिंता में डूबी हो। जरा वह अक्षय पात्र तो लाओ, देखते हैं उसमें कुछ बचा है या नहीं। द्रौपदी हड़बड़ा कर पात्र ले आई। श्री कृष्ण ने उसे ध्यान से देखा।
उसके किनारे पर अन्न का एक छोटा सा कण और साग की एक पत्ती चिपकी थी। उन्होंने प्रेम पूर्वक उसे उठा लिया और अपने मुख में रख लिया। मन ही मन बोले, जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है और जिससे ये सारी सृष्टि भरी हुई है, ये उसी परमात्मा का अन्न हो। वह संतुष्ट हो, तृप्त हो। श्री कृष्ण ने जैसे ही वह अन्न कण खाया, द्रौपदी लज्जा से भर गई। सोचने लगी कि मैं कितनी असावधान थी कि पात्र ठीक से नहीं धोया। यही अन्न कंज भगवान को खाना पड़ा। धिक्कार है मुझे। तभी श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन से कहा, भीम, जाकर ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को भोजन के लिए बुला लाओ। भीमसेन तत्काल नदी की ओर दौड़े, जहां ऋषि अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। लेकिन वहां पहुंचकर वे आश्चर्यचकित रह गए। सभी शिष्य न केवल स्नान और पूजा कर चुके थे, बल्कि भोजन करके तृप्त भी हो चुके थे। शिष्य आपस में कह रहे थे, गुरुदेव, हम व्यर्थ में युधिष्ठिर से कह आए कि भोजन तैयार रखें। हमारा पेट तो इतना भरा है कि हमसे चला भी नहीं जा रहा। अब तो कुछ खाने की इच्छा ही नहीं है। दुर्वासा मुस्कुराए और भीमसेन से बोले, वत्स, हम सब भोजन कर चुके हैं। युधिष्ठिर से कहना किसी असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। ये कहकर वे अपने शिष्यों सहित वहीं से प्रस्थान कर गए। वास्तव में श्री कृष्ण सर्वव्यापक हैं। पूरा विश्व उन्हीं में समाया है। इसीलिए जब उन्होंने वह एक अन्न कण खाया तो सारे ब्राह्मणों और ऋषियों की भूख मिट गई। वे सब संतुष्ट होकर लौट गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने फिर एक बार अपने भक्तों की लाज रखी और पांडवों को बड़ी विपत्ति से बचा लिया।